हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, मुझे पता है कि ये स्टोरी से अब आप बोर हो चुके हो, क्योंकि इसके जो व्यूज़ है वो आना बहुत कम हो चुके हैं, और जिससे मुझे लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट वो इसमें से हटता जा रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे जल्दी से एक्सप्लेन कर दूँ, यानी कि जो ज़्यादा डिटेल में इसको ना ले जाओ, ज़्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन ना कर जो ऊपर का है उसे एक्सप्लेन कर दूँ और फिर इस स्टोरी को मैं ख़त्म कर दूँ। शायद मेरी लॉन्ग स्टोरीज़ आपको पसंद नहीं आती है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब शॉर्ट ही स्टोरी लाऊं, ज़्यादा लंबी स्टोरी ना लाऊं, मतलब कुछ ही पार्ट्स की स्टोरी। और लॉन्ग स्टोरी अब मैं नहीं लाऊंगी, क्योंकि लॉन्ग स्टोरी अब आपको पसंद ही नहीं आती है। मैं क्या करूं, मेरे पास ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी है। मैंने उनके बारे में काफ़ी सोचा है, पर यह है कि अगर मैं उन्हें आपके साथ शेयर करूंगी तो उसके कितने पार्ट्स बनेंगे मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि जब हम स्टोरी बनाते हैं तो हम बता नहीं सकते कि कितने पार्ट्स की बनेगी, क्योंकि जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम बस एक्सप्लेन करते जाते हैं। अब लगभग कितने पार्ट की बनेगी ये तो हमें भी आइडिया नहीं होता है। हम बस सोच सकते हैं कि इतने पार्ट की बना ले। कई बार होता है हाँ उतने पार्ट की बन जाती है, कई बार होता है उससे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये सब स्टोरी पर ही डिपेंड करता है कि स्टोरी कितनी बड़ी बनेगी। और जो मेरे पास अभी स्टोरीज़ हैं वो उनके पार्ट्स अगर थोड़े लॉन्ग हो तो ही अच्छा लगेगा आपको सुनने में। तो मैं सोच रही हूँ कि अब वो जो स्टोरीज़ मैं लाने वाली थी उन्हें ड्रॉप कर दूँ, छोड़ दूँ उन्हें। अब इस पे मैं कुछ ही शॉर्ट स्टोरी ही लाऊं, तो आपका क्या कहना है मुझे बता दीजिए। और अब मुझे पता है कि स्टोरी से आप बोर हो रहे हैं, तो मैं इसे जल्दी से ख़त्म ही कर देती हूँ। ओके, और आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि अब आपको कैसी स्टोरी चाहिए, या फिर मैं ही कुछ दिन का ब्रेक लेकर एक अच्छी शॉर्ट सी स्टोरी सी बना लेती हूँ और फिर मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर दूँगी। क्योंकि अभी जो मेरे पास स्टोरीज़ है उसके तो थोड़े लॉन्ग पार्ट बन जाएंगे, जैसे कि किसी के 20 25 30 ऐसे पार्ट्स तो बन ही जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि आपको इतने लंबे पार्ट्स में यहाँ बोर हो जाते हो। अगर इससे ज़्यादा होगी तो अब तो देखोगे ही नहीं। तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, चलिए बहुत बात हो गई, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विंग की बात सुनकर एनास्टेशिया कहती है, विंग तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड अब काफ़ी बदल चुका है। वो खुद को इम्प्रूव कर रहा है और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो अब बदल चुका है, वो पहले जैसा नहीं रहा। विंग के बस हमें अपना सिर हिला देता है। एनास्टेशिया कहती है, मुझे पता तो नहीं विंग कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, पर मैं एक बात कहूँगी, एक बार अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को चांस ज़रूर देना, अपने हस्बैंड को एक चांस ज़रूर देना। मैं नहीं कह रही कि तुम अभी दो या मेरी बात मान कर दो, तुम अपने मन से अपने दिल से देना। तुम्हें अच्छा लगे तो ही तुम देना, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो तुम्हें देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें पता है जब वो मेरे पास आया था तो मैंने उससे मना कर दिया था कि मैं किसी को क्लासेस नहीं देती हूँ, बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है मेरा, लेकिन उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी। साथ ही मुझे ये भी बताया था कि तुम अलग हो, तुम सबसे अलग हो, तुम बेस्ट हो। अगर जब मैं तुमसे मिलूँगी तो तब मुझे पता चलेगा तुम कितने अलग हो और एक बेस्ट आर्टिस्ट हो। मैंने उससे कहा था कि काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, अगर तुम्हारा हस्बैंड भी बेस्ट होगा तो हाँ वो होगा। उसने मुझसे कहा था कि नहीं, तुम अलग हो, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारे अंदर जो बात है वो किसी में नहीं है। मैं जब उसकी ये बात सुन रही थी तो मैं उसकी तरफ देख रही थी। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, उसने मुझसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, तब मैंने उसकी बात मानी थी। और वैसे भी वो एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून भी है, एक इतना बड़ा बिजनेस टाइकून मुझसे आकर रिक्वेस्ट कर रहा था, तो मैंने एक पल के लिए सोचकर उसे हाँ कर दी थी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने सही किया, और वो तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। विंग ये सुनता है और कुछ भी नहीं कहता है। एनास्टेशिया कहती है, बाकी डिसीजन तुम्हारा है विंग, जो तुम करना चाहो वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। अब फ्लैशबैक एंड होता है। विंग अब अपने सामान को लेकर वहाँ से चला जाता है, अपने घर वापस आ जाता है। कुछ देर बाद वांग जी भी एनास्टेशिया को ड्रॉप कर आ चुका था।
वो सीधा जाकर विंग से मिलता है जो कि अपने रूम में था। वांग जी विंग के पास आता है, कहता है विंग। विंग वांग जी की तरफ देखता है और स्माइल करता है। वांग जी को बहुत अच्छा लगता है विंग की ये स्माइल, और विंग काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लग गया है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी विंग के पास आता है, कहता है विंग अब देखना, तुम एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनोगे, बहुत बड़े आर्टिस्ट। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा तुम मुझसे बेझिझक मांगना, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा विंग। विंग ये सुनता है और स्माइल करता कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वांग जी कहता है इसमें शुक्रिया की क्या बात है विंग, तुम मेरे ही तो हो, और अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है, और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए कुछ करेगा तो तुम उसे शुक्रिया कहोगे। विंग इस बात पर कुछ नहीं कहता, वो बस वांग जी के आगे वो पेपर बढ़ा देता है। वांग जी उसे देखता कहता है ये क्या है। विंग कहता है ये तुम्हारे लिए है। वांग जी से लेता है, खोलता है तो उसमें वांग जी की पेंटिंग थी जो कि बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। वांग जी से देखकर कहता है ये तो मैं हूँ विंग, तुमने सच में कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छी है। विंग कहता है मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया, मेरी मदद करने के लिए और मेरे आइडल से मुझे मिलवाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वांग जी स्माइल करता है और विंग भी। यहाँ से लगभग 4 महीने बीत जाता है। ये 4 महीने विंग और वांग जी के बहुत अच्छे गए थे, क्योंकि इन 4 महीनों में विंग काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गया था। वो अब सबसे बातें भी करता, हंसता भी। वो आयुआन के साथ तो वो काफ़ी मज़े भी किया करता। वांग जी और उसकी भी अब काफ़ी सारी बातें होने लग गई थी। वो दोनों एक दूसरे से दिन भर का शेड्यूल उनने क्या किया ये पूछते भी, क्योंकि विंग अपने आर्ट में लगा रहता और वांग जी अपने ऑफिस में, और रात को दोनों थोड़ी बहुत एक दूसरे से बात करते थे। जो मोमेंट वांग जी के लिए सबसे अच्छा होता था। वांग जी बहुत खुश था, विंग भी खुश, तो कोई और भी था और वो थी जियांग यानली, जो कि आज ही विंग से मिलकर आई थी वांग जी से। उसे पता चला था कि विंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। उसने जो विंग का चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने भी कहा था विंग काफ़ी हद तक सही हो गया, जिससे जियांग यानली बहुत खुश हो गई थी और वो तुरंत ही विंग के पास चली गई थी। और जब उसने विंग को हंसते खेलते आयुआन के साथ मस्ती करते हुए देखा था, उसे बहुत खुशी हुई थी। विंग अपनी जेजे से भी स्माइल कर कर मिला था, उससे ढेर सारी बातें की थी, अब काफ़ी सारी चीज़ें के बारे में बताई थी, उसकी एनेस्थेसिया की बातें, उनकी क्लासेस। विंग ने यानली को वो हर चीज़ दिखाया जो भी वांग जी ने उसके लिए किया। वो कॉटेज, उसमें रखी वो सारी सारी आर्ट की चीज़ें, वो गार्डन, वो रैबिट्स, वो तालाब, सब विंग ने यानली को दिखाया। यानली बहुत खुश थी अपने भाई को खुश देखकर, क्योंकि विंग सब इन सब के बारे में उसे बता रहा था, दिखा रहा था। वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा, और उसकी ज़ुबान पर तो अब वांग जी का ही नाम था। इतने समय बाद विंग मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, बातें कर रहा है, और सिर्फ एक पर्सन के बारे में वहाँ ये देखकर यानली बहुत खुश थी। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि शायद वांग जी के साथ विंग की शादी का फैसला इतना भी बुरा नहीं था, शायद वांग जी ही है जो विंग को ठीक कर सकता है। और यानली बस अपने भाई को पहले जैसा देखना चाहती है, इसलिए वो बहुत खुश थी। ये 4 महीने विंग और वांग जी के बहुत अच्छे गए थे। आज मैडम लैन और विंग साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। विंग मैडम लैन को अपने आर्ट के बारे में बता रहा था और मैडम लैन भी बहुत खुश होकर विंग की सारी बातें को सुन रही थी। तभी वहाँ पर 2 पर्सन की एंट्री होती है। वो कोई और नहीं बल्कि जियान चैंग और मैडम यू थे। मैडम यू और जियान चैंग अंदर आते हैं, जिसे देखकर मैडम लैन और विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये दोनों यहाँ आएंगे। जियान चैंग जैसे ही अपने भाई को देखता है कहता है विंग। विंग जल्दी से खड़ा होता है और अपने भाई के पास जाकर उसे हक करता है। जियान चैंग विंग को बहुत ज़्यादा टाइटली और हक करता है और कहता है विंग, विंग तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना विंग, विंग बताओ मुझे, उस वांग जी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना। विंग ये सुनता है और जियान चैंग की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है नहीं कहा, उसने कुछ नहीं किया। तभी जियान चैंग कहता है थैंक गॉड, अगर उसने तुम्हें इस बार कोई भी चोट पहुंचाई होती ना तो देख लेना, मैं उसे छोड़ता नहीं। विंग स्माइल करता कहता है ऐसा कुछ नहीं है गगा। तभी जियान चैंग कहता है विंग अब तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें लेने आ चुका हूँ, चलो घर चलते हैं। विंग कहता है क्या घर। तभी जियान चैंग कहता है हाँ। मैडम लैन जो कि खड़ी होती है कहती है ये क्या है, यू तुम यहाँ पर कैसे, और ये जियान चैंग क्या कह रहा है। तभी मैडम यू कहती है जियान चैंग बिल्कुल सही कह रहा है। मैडम लैन
मैडम यू की तरफ देखती है। मैडम ये कहती है, क्या तुम भूल गई? तुमने मुझसे कहा था कि विंग और वांगजी की शादी के बाद मैं उन्हें कुछ समय साथ रहने का वक्त दूँ। मैंने काफ़ी समय उन्हें साथ रहने का वक्त दे दिया है और अब मैं विंग को वापस ले जाना चाहती हूँ और इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हूँ। मैडम लैन और विंग ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और मैडम यू की तरफ देखने लगते हैं। विंग कहता है, क्या? तभी जानचंग कहते हैं, हाँ विंग, अब तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान के साथ अब तुम्हें और ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आ चुका हूँ तुम्हें लेने और अब मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। चलो विंग, हम चलते हैं। ऐसा कहकर वो विंग को ले जाने लगता है। तभी मैडम लैन विंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकते। मैडम यू कहती है, क्यों? मैं इसे क्यों नहीं ले जा सकती? ये मेरा बेटा है, मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ। तभी मैडम लैन कहती है, ये तुम्हारा बेटा था पर अब ये मेरा सन इन लॉ है, मेरे बेटे का हस्बैंड। तभी मैडम यू कहती है, क्या मुझे एक बार फिर से तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये शादी कैसे हुई थी और तुमने मुझसे क्या कहा था? हमने तुम्हें काफ़ी समय का वक्त दे दिया है और हाँ, हमने डिवोर्स के पेपर भी रेडी करवा लिए हैं, जिस पर विंग के साइन होते ही मैं यहाँ भिजवा दूँगी और अपने बेटे से कह देना तुम कि उस पर साइन कर दे। ऐसा कहकर वो विंग को अपनी साइड खींच लेती है। मैडम लैन कहती है, नहीं यू, ऐसा मत करो। तभी मैडम यू कहती है, नहीं, मैंने सोच लिया है, मैंने काफ़ी समय तुम लोगों को दे दिया है, अब मैं अपने विंग को यहाँ नहीं रख सकती, मैं अब इसे अपने साथ ले जाऊँगी। जियानचंग कहता है, हाँ बिल्कुल विंग, चलो यहाँ से। ऐसे कहकर वो विंग को ले जाने लगता है। तभी मैडम लैन कहती है, नहीं, ऐसा मत करो। तभी मैडम ही कहती है, क्यों ना करें हम? हाँ, अब मेरा बेटा यहाँ नहीं रहेगा। विंग, तुम ऐसा करो, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हम अभी तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहे हैं। विंग, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर वो विंग को उसी के कमरे में ले जाती है। मैडम यू को पता है विंग का कमरा कहाँ है, इसलिए वो सीधा विंग को उसी रूम में ले जाती है। उसके कपड़ों को जल्दी जल्दी पैक करती है। विंग को समझ नहीं पाता, वो कहता है, मदर ये आप क्या कह रही है? तभी विंग की बातें सुनकर मैडम यू कहती है, विंग चुप रहो, शांत रहो, अभी तुम कुछ भी मत बोलो। कहता है, पर तभी मैडम कहती है, मैंने कहा ना शांत रहो। विंग जो कि कुछ भी नहीं बोल पाता है, मैडम यू उसे खींचकर बाहर ले जाने लगती है। मैडम लैन कहती है, ऐसा मत करो यू। तभी मैडम यू कहती है, नहीं, बहुत वक्त हो चुका है, अब मैं अपने बेटे को यहाँ नहीं रख सकती। ऐसा कहकर वो और जियानचंग विंग को ले जाते हैं। विंग जाना तो नहीं चाहता था, पर वो क्या कर सकता है, वो अपने फैमिली के आगे कुछ बोल ही नहीं पाया और मैडम यू और जियानचंग विंग को लेकर चले गए। विंग के जाते ही मैडम लैन, जो कि बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, वो विंग को रोक ही नहीं पाई। आंशु, जो कि उन सबकी आवाज़ें सुनकर बाहर आ चुकी थी और उन्होंने विंग को जाते हुए देखा, वो मैडम लैन के पास आकर और कहा, ये क्या हुआ? विंग कहाँ गया? आप रो क्यों रही हो मैडम? मैडम अब ठीक तो हो ना? तभी मैडम लैन आंशु के गले लगते हैं, कहती है, वो विंग को ले गए, वो विंग को ले गए, वांगजी, मुझे वांगजी को बताना होगा। ऐसा कहकर वो जल्दी से वांगजी को कॉल में डाल देती हैं। वांगजी, जो कि अभी अपने ऑफिस में था, अचानक से अपनी मदर का कॉल आता देख वांगजी अब कॉल पिक करता है और कहता है, हाँ मॉम, क्या हुआ? मैडम लैन, जो कि रोते हुए कहती है, वांगजी, वांगजी, जो कि अपनी मदर की ऐसी आवाज़ सुनता है, कहता है, मॉम क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो मॉम? आप ठीक तो हो ना? तभी मैडम लैन कहती है, विंग, उसे वो लोग ले गए, तभी वांगजी घबराते हुए कहते हैं, विंग क्या हुआ उसे? कौन ले गया विंग को? मॉम, अब मुझे सही से बताइए। मैडम लैन अब रोते हुए वांगजी को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वांगजी बहुत गुस्सा होता है और सीधा अपनी कंपनी से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ विंग, जो कि अब जियान मैंसन आ चुका था, जहाँ पर वो बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे, जिस पर जियानचंग कहता है, विंग तुम रो क्यों रहे हो? विंग, क्या तुम्हें दुख हो रहा है उस घर को छोड़ने का? विंग, क्या तुम भूल गए उस इंसान ने तुम्हारे साथ क्या किया था? विंग, तुम क्या सारी चीज़ें भूल गए? तुम कैसे भूल सकते हो विंग? याद करो, उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, उसने तुम्हें कितना तड़पाया था, उसने तुमसे अब तुम्हारी कितनी प्यारी चीज़ छीन ली। विंग, क्या तुम सब भूल गए? विंग जियानचंग की बातें सुनकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, नहीं गगा, मैं कुछ नहीं भूला। तभी जियानचंग कहता है, फिर तुम क्यों रो रहे हो? हाँ, उसके लिए मत रो विंग, मुझे पता है कुछ समय तक तुम वहाँ रहकर शायद थोड़ा अटैच हो गए होगे, तुम बहुत मासूम हो विंग, पर
तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। डिवोर्स पेपर रेडी हो चुके हैं, वो जैसे ही आएंगे तुम उस पर साइन कर देना, फिर तुम्हें उस इंसान से छुटकारा मिल जाएगा और इस बार तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। मैडम यू विंग से कहती है, हाँ विंग, अब तुम हमारे साथ ही रहोगे, मुझे अब अपने बेटे के लिए कोई नहीं चाहिए, मैं उसके लिए हूँ। ऐसा कहकर वो विंग को हक कर लेती है। विंग जो कि कुछ भी नहीं कह पा रहा था, तभी वहाँ पर किसी शख्स की आवाज़ होती है, जिसे सुनकर विंग अब बाहर की तरफ देखता है। वो पहचान गया था, ये वांग जी की आवाज़ थी। विंग अपने बेड से उठता है, तभी मैडम ने यू उसे बैठाते हुए कहती है, विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता है, वो बाहर वांग जी। तभी मैडम ये कहती है, वो यहाँ आ गया, मुझे पता था वो आएगा, तुम चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूँगी, तुम यहीं बैठो। विंग कहता है, पर मैं। तभी मैडम यू कहती है, विंग मैंने कहा ना यहीं बैठो। और ऐसा कहकर वो विंग को वहीं बैठा कर जियान चंग और मैडम यू दोनों बाहर निकल जाते हैं। वो विंग को अंदर बंद कर देते हैं ताकि वो बाहर ना निकले। विंग उनके जाते ही डोर खोलने के लिए आता है तो वो देखता है कि बाहर से गेट को लॉक कर दिया गया है। विंग डोर को पीटता है और कहते हैं, मदर खोलिए मदर। पर मैडम यू और जियान चंग वहाँ से जा चुके थे वांग जी के शोर बचाने से। मैडम यू और जियान चंग दोनों बाहर आते हैं। वांग जी जो कि गुस्से में अभी हॉल में खड़ा होकर चिल्ला रहा था, जियान चंग, मैडम यू, आप दोनों कहाँ हैं? बाहर आइए। वांग जी की आवाज़ से अब जियान चंग, मैडम यू दोनों बाहर आते हैं और वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें, चिल्ला क्यों रहे हो? तभी वांग जी गुस्से में कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड, मेरे विंग को यहाँ लाने की, वो भी मुझसे बिना पूछे? आपकी हिम्मत कैसे हुई? तभी मैडम कहती है, हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भूल गए वो मेरा सन है और मैं अपने सन को कहाँ किधर कब ले जाती हूँ, इसके लिए मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी कहता है, वो आपका सन था पर अब वो मेरा हस्बैंड है। तभी जियान चंग कहता है, वो भी मजबूरी में, हमने तुम्हारी विंग से शादी मजबूरी में करवाई है, पर अब जल्दी ये मजबूरी नहीं रहेगी, अब हम विंग को तुमसे आज़ाद कर देंगे, तुम्हें विंग को अब तुम्हारे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी मैडम ही कहती है, वांग जी शायद तुम्हें पता नहीं होगा पर शादी होने से पहले ही तुम्हारी मॉम ने कहा था कि शादी हम तुम्हारी शादी विंग से करवा दे, जिस पर हम तैयार नहीं थे, लेकिन उस समय हमारे पास कोई और चारा नहीं था, लेकिन हमने कहा था कि हम तुरंत ही विंग को अपने पास ले आए थे, जिस पर तुम्हारी मॉम ने कहा था कि हम कुछ समय तक विंग को उनके साथ ही रहने दें, फिर हम विंग को अपने साथ ला सकते हैं, अपने घर रख सकते हैं और तुम्हारी ये शादी तुड़वा सकते हैं। वांग जी ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? तभी जियान चंग कहता है, हाँ और हाँ, कि 4 महीने हो चुके हैं, मेरा भाई बहुत समय तक तुम्हारे घर रह लिया, अब उसे वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, अब वो यहाँ रहेगा अपनी फैमिली के साथ, समझे तुम वांग जी? ऐसा कहकर वो वांग जी को गुस्से में घूर रहा था। वांग जी जो कि शौक भरे रिएक्शन के साथ दोनों की तरफ देख रहा था। मैडम ही कहती है, वांग जी अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि विंग भी तुम्हारे साथ जाने में इंटरेस्टेड है। वांग जी कहते हैं, नहीं विंग ऐसा नहीं कर सकता, विंग बाहर आओ, विंग मैं हूँ तुम्हारा वांग जी। तभी जियान चंग कहता है, क्या कहा तुमने? तुम ऐसा कैसे सकते हो, तुम उसके कुछ नहीं लगते, कुछ भी नहीं, समझे तुम? तभी वांग जी गुस्से में जियान चंग को घूरता और कहता है, तुम। मैडम भी कहती है, देखा तुमने वांग जी, विंग बाहर नहीं आया, अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वांग जी काफ़ी समय तक विंग को बुलाता है पर विंग आता ही नहीं है। मैडम भी कहती है, मैंने कहा ना वांग जी, विंग नहीं आएगा, तुम यहाँ से जाओ। वांग जी जो कि कुछ भी नहीं कह पाता है, विंग आ ही नहीं रहा था, विंग आता तो वो कुछ कर पाता, विंग को अपने साथ ले जाता, पर विंग है कि वो आ ही नहीं रहा। वांग जी अब कुछ कर नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है निराश होकर। और ये दूसरी तरफ विंग जो कि अपने रूम में बैठकर रो रहा था, वो बाहर जाना चाहता था, उसे वांग जी की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर वो बाहर निकल ही नहीं रहा था, वो बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। वांग जी अब वहाँ से निकल जाता है और मैडम यू और जियान चंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वांग जी सीधा वहाँ से अपने घर आ जाता है, जहाँ पर मैडम लैन उसका वेट कर रही थी। वांग जी गए आते ही मैडम लैन भाग कर वांग जी के पास जाती हुई कहती, विंग कहाँ है वांग जी, विंग कहाँ है? तभी वांग जी कहता है, वो नहीं आया मदर, वो नहीं आया, शायद उसने मुझे माफ़ नहीं किया, मेरी सारी कोशिश बेकार हो गई, विंग अब मुझसे दूर हो जाएगा मदर,
विंग अब मुझसे दूर हो जाएगा। ऐसे कहकर वो मैडम लैन को हक कर लेता है और रोने लगता है। मैडम लैन भी उसे हक कर रोने लगती है। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, पर अचानक से सब कुछ बेकार हो गया। अब यहाँ से काफ़ी समय बीत जाता है। आईवान अपने स्कूल से वापस आ जाता है और भागते हुए आकर कहता है, मम्मा मम्मा मम्मा। पर आज उसकी मम्मा उसको लेने के लिए नहीं आती है। आज था तो सिर्फ वांग जी और मैडम लैन, जो कि सोफे पर बहुत ही ज़्यादा निराश होकर बैठे हुए थे। उनकी आंखें नम थी। आईवान जब वहाँ आता है, आईवान की आवाज़ सुनकर दोनों अपने होश में आते हैं और आईवान की तरफ देखते हैं। आईवान जो कि मम्मा करते करते अंदर आ रहा था, पर उसकी मम्मा आई नहीं। आईवान कहता है, मम्मा मम्मा, पर आईवान की मम्मा आ ही नहीं रही थी। वांग जी आईवान के पास जाता है, कहता है, आईवान कहता है, डैडी आप यहाँ पर, मम्मा कहाँ है, वो कहाँ है? आपको पता है मैंने आज उनके लिए कितनी अच्छी चीज़ बनाई है। वांग जी कहता है, क्या? तभी आईवान निकाल कर दिखाता है, कहता है, हाँ आपको पता है, तब आज हमें होमवर्क मिला था कि हमें अपनी मम्मा के लिए कुछ बनाना है, तो मैंने मम्मा के लिए ये बनाया। वांग जी उसे देखता है तो उसमें एक फैमिली की तस्वीर थी, जिसमें वांग जी, छोटा सा आईवान, विंग, मैडम लैन, ये सब थे और ऊपर लिखा हुआ था माय फैमिली। वांग जी उसे देखता है और वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आईवान कहता है, मम्मा कहाँ है, मुझे भी उन्हें दिखाना है, वो इसे देखेगी तो खुश हो जाएगी ना। ऐसे कहकर वो विंग को बुलाने लगता है। काफ़ी देर तक बुलाने के बाद भी विंग बाहर नहीं आता। आईवान कहता है, मम्मा क्यों नहीं आ रही? ऐसा कहकर वो भागकर रूम की तरफ जाने वाला था, लेकिन तभी मैडम लैन आईवान को रोकती है और कहती है, तुम्हारी मम्मा यहाँ नहीं है। तभी आईवान कहता है, क्या, क्यों नहीं है, कहाँ गई मम्मा? तभी मैडम लैन कहती है, वो तुम्हारी मम्मा को कुछ काम था ना, तो वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई है, वो जल्द ही आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। वांग जी ये सुनता है, अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है। मैडम लैन उसे देखकर इशारों में कहती है, अभी नहीं। आईवान एक छोटा सा बच्चा है, अभी उसे कहेंगे कि इसकी मम्मा उसे छोड़कर चली गई तो पता नहीं उस छोटे से बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, इसलिए मैडम लैन ने ये कहा। तभी आईवान कहता है, मम्मा ने तो मुझे बताया ही नहीं, वो मुझसे मिलकर भी नहीं गई। तभी मैडम लैन कहती है, उन्हें बहुत लेट हो रहा था ना आईवान, इसीलिए वो चली गई। तभी आईवान कहता है, कोई बात नहीं, आईवान मम्मा का वेट करेगा। मैडम लैन स्माइल करती है और बस हमें अपना सर हिला देती है। अब यहाँ से 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन में भी आईवान की मम्मा नहीं आती। वो रोज़ पूछता है और किसी के पास कोई जवाब नहीं आता। 2 दिन के बाद जानचैंग आता है, जिसे आईवान पहचान जाता है। वो उसके मम्मा का बड़ा भाई है। आईवान उनके पास जाता है और कहता है, अंकल अंकल आप आ गए, आप क्या मेरी मम्मा को भी साथ लेकर आए हो? कहाँ है मेरी मम्मा, कहाँ है? ऐसा कहकर वो जानचैंग के पीछे देखने लगता है, पर उसे कोई नज़र नहीं आता। वो अब जानचैंग की तरफ देखता है। जानचैंग उसे देखता है और कोई रिएक्ट नहीं करता, और वहाँ बैठे वांग जी और मैडम लैन की तरफ देखकर उनके पास एक फाइल सरकाता है और कहता है, ये लो। वांग जी कहता है, ये क्या है? तभी जानचैंग कहता है, ये डिवोर्स पेपर है, इस पर साइन कर दो और मेरे भाई को अपनी कैद से आज़ाद कर दो। वांग जी ये वो देखता है और फिर जानचैंग की तरफ गुस्से में घूरता है। जानचैंग कहता है, मुझे घूरने से कुछ नहीं होगा, अब इस पर साइन करो और मेरे भाई को इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर दो। मेरा भाई अब यहाँ पर कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। आईवान जब ये सुनता है तो कहता है, क्या मम्मा नहीं आएंगे? मम्मा कहाँ है, वो क्यों नहीं आएंगे? क्या मम्मा नहीं आएंगे? क्या वो आईवान से नाराज़ हो गए? वो लगातार ये सब सवाल पूछ रहा था। तभी जानचैंग उसे देखता और कहता है, वो तुम्हारी कोई मम्मा नहीं है और वो अब यहाँ पर कभी नहीं आएगी, समझे तुम? आईवान कहता है, क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मम्मा यहाँ ज़रूर आएगी, मम्मा यहाँ ज़रूर आएंगे। तभी वाह जानचैंग कहता है, वो यहाँ नहीं आएगा, तुमने सुना मेरी बात? ऐसा कहकर वो वांग जी की तरफ घूरता और कहता है, इसे साइन करो। वांग जी कहता है, मैं नहीं करूँगा। तभी जानचैंग कहता है, देखो मेरे भाई ने इस पर साइन कर दिया है, तुम भी इस पर जल्दी साइन कर देना, मैं कल फिर आऊँगा और इसे लेकर जाऊँगा, तब तक इस पर साइन हो जाने चाहिए। ऐसा कहकर जानचैंग वहाँ से तुरंत चला जाता है। आईवान जो कि जानचैंग के जाने के बाद रोते हुए वांग जी के पास आता और कहता है, डैडी अंकल क्या कह रहे थे? मम्मा क्या नहीं आएंगे? मम्मा को क्या हुआ? क्या वो अब आईवान से मिलने नहीं आएंगे? मम्मा क्या आईवान से नाराज़ हो गए? डैडी बोलिए ना, क्या मम्मा नहीं आएंगे? तभी वांग जी जो कि नीचे बैठता है और आईवान को देखते हुए कहता है,
हाँ आयुन, शायद अब तुम्हारी मम्मा नहीं आएंगी। तो आयुन कहते हैं नहीं नहीं मम्मा आएंगे, मम्मा आएंगे। तभी वांग जी कहते हैं नहीं, अब तुम्हारी वो मम्मा कभी नहीं आएगा, वो अब नहीं आएगा आयुन। ऐसा कहकर वो आयुन के रोते हुए फेस को पकड़ लेता है। आयुन जो कि रोने लगता है और कहता है नहीं नहीं मुझे मम्मा चाहिए, नहीं मुझे मम्मा चाहिए। वांग जी उसे हक कर लेता है और कहता है आयुन भूल जाओ उसे। आयुन जो कहता है नहीं नहीं मुझे मम्मा चाहिए, और ऐसा कहकर वो वांग जी को खुद से दूर करता है और रोते हुए भाग जाता है। वांग जी कहता है आयुन, पर आयुन वहाँ से जा चुका था। वांग जी मैडम लैन की तरफ देखते हैं। मैडम लैन, वो उनके आंखों में भी आंसू थे। वांग जी वो अपने सामने रखे उस फाइल को उठाता है और उसे खोल कर देखता है तो उस पर विंग ने साइन कर दिए थे। वांग जी ये देखता है और उसके दिल में एक शार्प पेन होता है, उसे बहुत हर्ट होता है विंग का वो सिग्नेचर देखकर। क्या सच में विंग ने इस पर साइन कर दिया? वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है क्या सच में? वांग जी की इतनी मेहनत, इतना सब कुछ सब बेकार चला गया? क्या वांग जी उसे थोड़ा सा भी एहसास नहीं दिला पाया कि वो विंग से कितना प्यार करता है और विंग उसकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है? कि थोड़ा सा भी वांग जी एहसास नहीं दिला पाया विंग को। वांग जी यही सब सोच रहा था और उसकी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। और दूसरी तरफ विंग जो कि अपने रूम में बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे और बस आयुन को याद कर रहा था। उसे आयुन की बहुत फिक्र हो रही थी, पता नहीं क्यों, पर सच में उसे आयुन की बहुत फिक्र हो रही थी। यहाँ से 2 दिन बीत जाते हैं और हमें विंग को दिखाया जाता है जिसके सामने जान चंग और मैडम यू खड़े थे जो कि विंग को डांट रहे थे। मैडम ये कहती विंग तुम्हें क्या हो गया, तुम इस पर साइन क्यों नहीं कर रहे हो? तुम देख सकते हो उस वांग जी ने साफ साफ इस पर अपना नाम लिख दिया है, उसने साइन कर दिया है, उसने तुमसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है, फिर तुम क्यों नहीं कर रहे हो? विंग जो कि उसको देख रहा था उस सिग्नेचर को, उसकी आंखों में आंसू थे। जानचंग कहता है विंग क्या कर रहे हो, तुम क्या सब कुछ भूल चुके हो? विंग तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस पर साइन क्यों नहीं करते हो? विंग जो कि कुछ भी नहीं कह रहा था, उसकी आंखों में से तो सिर्फ आंसू निकल रहे थे। मैडम ये कहती है इस विंग जल्दी इस पर साइन करो, समझे तुम, और इस रिश्ते से मुक्त हो जाओ। जिस इंसान के बारे में तुम सोच रहे हो ना, उसे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। उसने इस पर साइन कर ये बता दिया है वो तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता और तुम भी उससे रिश्ता मत रखो, समझे? मैं कुछ समय बाद आऊँगी तब मुझे इस पर साइन मिलने चाहिए। ऐसा कहकर वो जानचंग को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। विंग जो कि उसी फाइल को देख रहा था जिस पर वांग जी ने साइन कर दिए थे और विंग की आंखों में सिर्फ आंसू थे। उससे देख रहा था और कह रहा था तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो, एक मौका, और तुमने ये क्या किया? तुमने मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दिया इतनी जल्दी। सच में क्या वो सब झूठ था, दिखावा था? मैं यही सब सोच रहा था और बस रो रहा था। इधर दूसरी तरफ वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा। 2 दिन से आयुन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा घबरा गया था, अब तो उसका फीवर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। आयुन के मुंह से सिर्फ मम्मा मम्मा निकल रहा था, उसे बस अपनी मम्मा चाहिए थी। पर वांग जी विंग को यहाँ पर कैसे लाए, कैसे? उसके भाई उसे यहाँ आने ही नहीं देगा और विंग से तो उसका कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। वो क्या करे? वांग जी अभी अपने बच्चे को देख रहा था जो कि बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। मैडम वांग जी को शांत करते हुए कहती है नहीं वांग जी हिम्मत मत हारो। तभी वांग जी कहता है मैं क्या करूं मदर, आप देखिए आयुन का, उसकी हालत दिन ब दिन बहुत ख़राब होती जा रही है। मैं क्या करूं? मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ पर ये ठीक ही नहीं हो रहा, इसको क्या हुआ? तभी मैडम लैन कहती है तुम्हें तो पता ही है ना, इन कुछ दिनों में वो विंग के कितना करीब हो चुका था और अब विंग नहीं है और उसे विंग चाहिए। वांग जी कहता है और मैं कैसे लाऊं उसकी मम्मा को उसके पास, जबकि उसकी मम्मा को कोई यहाँ आने ही नहीं देगा और शायद उसकी मम्मा भी आना नहीं चाहती। वांग जी यही सब बोलकर आयुन की तरफ देख रहा था। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर आता है। हॉस्पिटल के अंदर वांग जी भागते हुए आता है और कहता है डॉक्टर। वांग जी के हाथों में आयुन था और वो रो रहा था। मैडम लैन भी उसके साथ थी, वो भी रो रही थी। वांग जी हॉस्पिटल के अंदर आता है, जल्दी वो डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर वांग जी के पास आता है और कहता है मिस्टर लैन क्या हुआ है? तभी वांग जी कहता है ये मेरा बेटा, इसे चेक करिए, देखिए इसे क्या हो गया है, ये उठ नहीं रहा, ये कुछ बोल नहीं रहा,
तभी डॉक्टर आयुन को चेक करते हैं और कहते हैं ओ माय गॉड, इसे तो बहुत फीवर है और इसकी हालत कितनी ख़राब है। वांग जी कहते हैं हाँ प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर कुछ करिए, मेरे बेटे को ठीक करिए। डॉक्टर कहते हैं हाँ हाँ नर्स जल्दी आओ। डॉक्टर तुरंत ही आयुन को एडमिट करते हैं। वांग जी जो कि आयुन को स्ट्रेचर पर लेटाता है, वो बस आयुन को देख रहा था और रो रहा था। डॉक्टर आयुन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वांग जी जो कि वहीं पर बेंच पर बैठ जाता है और कहता है आयुन आयुन। आयुन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। 2 दिन से तो वो बीमार था, लगातार कुछ खा पी भी नहीं रहा था और आज तीसरे दिन वो आयुन होश में ही नहीं आ रहा था। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इसलिए वांग जी को इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा और अब वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। जी बस रो रहा है, बस रो रहा है। तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है वांग जी। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का पढ़ाओ कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।